हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दिल्ली पुलिस ने बीते दिन हुई हिंसा को लेकर कई किसान नेताओं पर FIR दर्ज की है। इनमें योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शनपाल, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, राजेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जोगिंदर उगराना, सरवन सिंह पंधेर, सतनाम पन्नू पर भी FIR दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान इन नेताओं की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया। यहां आपको बता दें कि ये सभी नेता किसान संगठनों से जुड़े हैं। सरकार संग बातचीत हो या ट्रैक्टर परेड का रूट तय करना, सभी में इनकी अहम भूमिका रही है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान पलवल के सोफ्ता मोड़ पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने करीब 1500 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड पलवल के KMP चौक से शुरू होकर दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव सोफ्ता चौक पर पुलिस के द्वारा किसानों की परेड को रोका गया। दरअसल यहां से कुछ ही दूरी पर फरीदाबाद की सीमा शुरू हो जाती है और फरीदाबाद पुलिस के द्वारा किसानों की परेड को अनुमति नहीं दी गई थी, जिसको लेकर पलवल और फरीदाबाद पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई। जो ट्रैक्टरों पे थे, कम से कम हर जो ट्रैक्टर्स थे उनपे 5-6 जने थे। फिर हमने आत्मरक्षा के लिए और वायलेंस को रोकने के लिए जो भी लाठीचार्ज का प्रयोग किया और जिसके तहत दोनों पक्षों में लगभग थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और उसके बाद हमने ये FIR दर्ज करी है लगभग 1000 और 1500 अननोन किसानों के खिलाफ। दिल्ली में हुए घटनाक्रम को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रशासन को दोषी ठहराया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान 60 किलोमीटर आउटर रिंग रोड परेड के लिए मांगा गया था, लेकिन इजाजत नहीं दी गई और आज उसका रिजल्ट सभी के सामने है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, तिरंगा देश की शान है, तिरंगे के लिए अपने सिर की बलि देने को भी तैयार है, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा सरकार, जिसने अपने लोगों को सड़कों पर उतारा। चढ़ूनी ने यह भी कहा कि कुछ गद्दार किसानों में शामिल हुए हैं, उनकी वो निंदा करते हैं, लेकिन ये साजिशें सरकार ने पहले भी रची हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। साथ ही संसद कूच करने को लेकर चढ़ूनी ने कहा, सभी किसानों से अपील है कि सभी आंदोलन में डटे रहें, घर की वापसी ना करें। हम कहां खड़े थे और कहां पहुंच गए हैं। आज एक आदमी की वजह से, वजह तो कई आदमी हैं, पर एक झंडा चढ़ाने की वजह से आज पूरे देश के अंदर विरोध का सामना कर रहे हैं। तो अरे जयचंद तो हमारे देश में पहले भी हुए, हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से आज हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। जो घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे दिल्ली का प्रशासन भी है। क्या दिल्ली का प्रशासन हमें 7 किलोमीटर रिंग रोड नहीं दे सकता था? हमने बताया था उनको, मीटिंग के बीच में बताया था उनको कि दंगा आप लोग कराओगे। हमने उनको मीटिंग के बीच में बताया था दिल्ली प्रशासन को, उनके चोटी के पुलिस अधिकारी बीच में बैठे थे, हमने उनको कहा था कि दंगा आप लोग कराओगे। क्यों? लोग हमारे से भी बागी होंगे और लोग तुम्हारे से भी बागी होंगे। और कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर डटे किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अभय चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर
विधानसभा पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंपा और विधानसभा स्पीकर द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया गया। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने लाल किले की घटना को बीजेपी की साजिश बताया और कहा कि बीजेपी ऐसी शरारत करती रहती है। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलती रही है और इसी को लेकर लेकिन कुछ लोग देवीलाल की नीतियों पर चलने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा स्पीकर को जब अभय चौटाला ने इस्तीफा सौंपा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी उससे पहले की और तस्वीरें जब ट्रैक्टर से विधानसभा तक विधायक अभय चौटाला पहुंचे थे और इस दौरान वो ट्रैक्टर पर सवार होकर के पहुंचे। और इसमें एक अहम चीज ये कि इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा नहीं बल्कि किसान का झंडा लेकर के जो अभय चौटाला है वो विधानसभा पहुंचे। अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान हैं और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आए, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटोएं खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूंगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंक है बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था रखते हैं। चुनाव मध्यवर्ती तो तब हो जब कोई विपक्ष का व्यक्ति इस बात के लिए प्रयास करे। इसके पास 31 एमएलए है, वो तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव तो यहाँ हालात इस तरह के लोग पैदा करेंगे जिससे होंगे। और कृषि कानून के विरोध और साथ ही साथ किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस फैसले का किसान संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव डंपी पहलवान ने कहा कि इस्तीफा देकर उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। साथ ही चाहे पक्ष हो या विपक्ष के नेताओं पर भी अब दबाव बना दिया है। किसान उनका ऋणी रहेगा। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने जैसे कहा था कि 26 जनवरी तक अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, यानी किसानों की मांगे नहीं मानेगी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज बिल्कुल वैसे ही उन्होंने ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा दिया और ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए डंपी पहलवान है और लाडपुर से हमारे किसान नेता हैं, काफ़ी नेता हमारे साथ जुड़े, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। डंपी जी, आज अभय सिंह चौटाला ने जैसा उन्होंने कहा था कि 27 तारीख को मैं इस्तीफा दे दूंगा और ज्ञानचंद गुप्ता ने इस्तीफा, कैसे किसान नेता उस तरह किस तरह से देखते हैं उनको? देखो, पहले भी जिस दिन उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक अगर कोई निर्णय नहीं होता, सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती और एमएसपी पैक्ट नहीं बनाती, जो भी मतलब किसानों की मांग है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने अपने मंच के माध्यम से, हमने अपने डासा बॉर्डर के मंच के माध्यम से उनका उस दिन भी सम्मान किया था और आज भी मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हमारे साथ कप्तान लाडपुर हैं। अभय सिंह चौटाला ने जो कहा वो किया, यानी कथनी और करनी में उनके में बिल्कुल फर्क नहीं था। और नेता जो लगातार कह रहे थे हम भी इस्तीफा दे देंगे, उसको कप्तान लाडपुर किस तरह से देखते हैं? ऐसा जी, अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है, हम उसका
किसान, सभी किसान वह स्वागत करते हैं और उसको दिल का लगा के और आगे के लिए उसको मदद भी करेंगे। और एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ, उसने अपने दादा की साख को बचाया है। बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला का जो इस्तीफा है वो वाकई कारगर साबित हुआ और उन्होंने कहा है कि अगर अभय सिंह चौटाला के अलावा भी चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, विपक्ष के कोई भी नेता हो, यहाँ पर किसानों के बीच इस्तीफा, जैसे कि लगातार डंपी पहलवान हो या फिर कप्तान लाडपुर, वो लगातार मंच के माध्यम से कहते आ रहे थे अपना डंडा और झंडा अगर उतार कर वो किसानों के बीच आएंगे तो किसान उनको गले से लगा लेंगे। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन की आड़ में देशद्रोही ताकतों ने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। किसान अब अपने घर और खेतों में वापस लौटे। हरियाणा के बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। कल की घटना की हर देश प्रेमी निंदा करेगा। हर देशभक्त नागरिक जो भारत की आन बान और शान तिरंगा है, उसके लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कुछ देशद्रोही ताकतों ने इसका अपमान करने का जो कोशिश की, मैं भी अपनी तरफ से उसकी भर्त्सना करता हूं। हरियाणा के किसान से, जिसके परिवार से, हर परिवार से एक आध सैनिक बॉर्डर पर इस तिरंगे के लिए अपने जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस आंदोलन से अलग हो जाएं। ये आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। इसके पीछे देश के मान सम्मान को चैलेंज करने वाले लोग हैं। भावना में बहकर जो लोग चले गए, बॉर्डर पर रहे, उनके कंधे पर तीर रखकर देशद्रोही ताकतों ने देश की आन बान शान को बिगाड़ने की कोशिश की। मेरे हरियाणा के किसान इस चीज़ में उनका साथ नहीं देंगे और इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। विपक्ष ने बहुत अच्छी हरकतें की हैं पिछले 2 महीने में। जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, कुर्सी की लड़ाई, जो हिंसा के माध्यम से कुर्सी छीनना चाहते हैं, उनको इस देश का आम नागरिक पहचान चुका है, उनको क्षमा नहीं करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने यह कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वो नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई और साथ ही कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहती है, लेकिन उपद्रवियों ने साबित कर दिया कि कमांड ऐसे तत्वों के हाथ में थी जो किसानी को और किसानों की समस्या में कम, अपने एजेंडे में ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो देश की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और ये सभी इस दौरान राज्य मंत्री के द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने इस दौरान ये बयान दिया। मोदी सरकार भारत के किसानों की हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर बातचीत के माध्यम से हल करना चाहती है, लेकिन आज के उपद्रवों की घटना ने यह साबित कर दिया है कि इस आंदोलन की जो कमांड थी वो कुछ ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में थी जो किसानों की समस्याओं में कम इंटरेस्टेड थे, बल्कि अपने एजेंडे पर काम करके भारत की एकता और अखंडता में विघन डालना चाहते थे। मैं चाहूंगा कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे
और मैं किसानों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभी समस्याओं का समाधान मोदी सरकार के माध्यम से करने के लिए आगे आए। वही ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा का चारों तरफ से विरोध जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई वारदात लोकतंत्र के लिए बड़ा धब्बा है। गणतंत्र दिवस के मौके पे जो किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसक वारदात हुई और अराजकता फैली, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मौके पे जो वादा खिलाफी शरारती तत्वों ने की, वो समाज के लिए, देश के लिए और किसानों के लिए भी मुफीद नहीं है, अच्छी नहीं है। वहीं दिल्ली में हुई हिंसा के बाद बॉर्डर पर बैठे किसान अब वापस लौट रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर खड़े ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को पुलिस पंजाब भेज रही है। अंबाला के साथ साथ पानीपत के बॉर्डर से भी किसान वापस जा रहे हैं। वहीं दिल्ली हिंसा पर किसानों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला और पानीपत से, जहां पर अब किसान दिल्ली में हुई हिंसा और पूरे घटनाक्रम को लेकर के बेहद आहत भी हैं और इसीलिए अब वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। अंबाला और पानीपत में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अब किसान वापस अपने गांव, अपने घर जा रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में डटे किसानों का पहले ये कहना था कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे उनकी घर वापसी नहीं होगी, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दुखद घटना के बाद किसानों के मन में जो डर बैठ गया है उसमें उन्होंने अब घर वापसी का रास्ता अपना लिया है। वहीं दिल्ली सरकार भी इस बारे में सख्त हो गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हाई अलर्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि शंभू बॉर्डर पर किस प्रकार किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों से वापस घर लौट रहे हैं। हरियाणा न्यूज़ के लिए शंभू बॉर्डर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। वो तो सरकार की नाकामी है जी। साढ़े किसानों ने जिन्नी भी रैली कढ़ी है, दोनों जो भी अभी कर रहे हैं रैली कढ़नी थी, वो बड़ी शांतिमय ढंग नाल करी गई। ये विच शरारती आंसर थे गौरमेंट ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ मतलब नहीं कोई। कल वैसे ठीक ही रहा, पब्लिक ज़्यादा थी तो पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज वगैरह किया वहाँ पे, तो ये थोड़ा गलत है। वो तो अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है।